गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मेरा बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर का भारत में कृषिगत संसाधन टॉपिक ले रही हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं भारत में कृषिगत संसाधन की। किसी भी देश के आर्थिक विकास में कृषि की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विकास की प्रारंभिक अवस्था में कृषि ही सुदृढ़ आधार प्रदान करती है। कृषि में विविधता तथा उत्पादकता एक बड़ी सीमा तक उस स्थान की भूमि पर निर्भर करती है। अतः इस अध्याय में कृषि संसाधनों में आर्थिक वृद्धि में कृषि की भूमिका आदि, कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता तथा भारत में उनके नीचे स्तर के कारणों की बातों का अध्ययन करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय कृषि की विशेषताएं या प्रकृति की। इसमें फर्स्ट पॉइंट है आजीविका का साधन। भारतीय कृषि अधिकांश जनसंख्या के आजीविका का एक प्रमुख साधन माना जाता है। करोड़ों छोटे कृषक व भूमिहीन मजदूर अपने पेट पालने के लिए कृषि पर ही निर्भर होते हैं। विकसित देशों में जहां 2 से 4% जनसंख्या कृषि में लगी हुई है, वहां भारत में लगभग 54% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। इसीलिए कृषि एक आजीविका का एक साधन बनती जा रही है। नेक्स्ट है खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्यान्न की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। इसी कारण यहाँ कृषि के भूभाग में लगभग 80% क्षेत्र में खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूं, चावल, चना आदि उगाए जाते हैं। खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता के कारण भी भारत एक संपन्न राज्य बन गया है। नेक्स्ट है छोटी जोतें। भारतीय कृषि की विशेषता यहाँ छोटी जोतों का आकार छोटा होना भी माना जाता है। यहाँ 58% छोटी जोतें 1 हेक्टेयर से भी कम आकार की हैं। नेक्स्ट है मानसून पर निर्भरता। भारत में अभी तक कृषि योग्य भाग के लगभग 32% भाग पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। शेष भाग आज भी मानसून पर निर्भर रहता है। नेक्स्ट है रोजगार का अभाव। भारतीय कृषि की एक विशेषता यहाँ कृषि श्रमिकों को पूरे वर्ष रोजगार न मिलना भी माना जाता है। पिछड़ी हुई कृषि की दशा के कारण यहाँ कृषि श्रमिक 150 से 270 दिन एक वर्ष में रोजगार रहता है। अनेक लोग कृषि कार्य में लगे दिखाई तो देते हैं, परंतु उनकी सीमांत उत्पादकता बहुत कम होती है। अर्थात यहाँ छिपी हुई बेरोजगारी भी बड़ी मात्रा में विद्यमान रहती है। अब हम बात करते हैं भारत में कृषि के निम्न उत्पादकता अथवा पिछड़ेपन के कारण। स्वतंत्रता के पश्चात कृषि को देश की आत्मा के रूप में स्वीकार करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, सब कुछ इंतजार कर सकता है मगर खेती नहीं। इस तथ्य का अनुसरण करते हुए अनेक कार्यक्रमों एवं नीतियों का संचालन किया गया, किंतु सकारात्मक परिवर्तनों की वजह कृषि नकारात्मक कारणों जैसे किसानों द्वारा आत्महत्या का रास्ता अपनाना, कृषि ऋण माफी हेतु प्रदर्शन के कारण भी चर्चा में बने रहे। अब हम बात करते हैं कृषि के पिछड़ेपन के कारण। प्रमुख इनमें माना जाए तो मानवीय कारण। इसके अंतर्गत सामाजिक प्रथाओं और रीति रिवाजों को शामिल किया जाता है। भारतीय किसानों का भाग्यवादी दृष्टिकोण और नई कृषि तकनीकों की अनभिज्ञता से उनका निवेश व्यर्थ हो जाता है। खेती पर जनसंख्या का बढ़ता बोझ भी निम्न उत्पादकता का एक कारण होता है, क्योंकि जनसंख्या जितनी तेज गति से बढ़ रही होती है उतनी तेज गति से कृषि कार्य नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट है तकनीकी कारण। सिंचाई सुविधाओं की पर्याप्तता का अभाव, उच्च उत्पादकता वाले बीजों की अनुपलब्धता, किसानों के पास मृदा परख तकनीक का अभाव और कीटों, रोगाणुओं और चूहों जैसे अन्य कृंतकों से बचाव की वैज्ञानिक पद्धति की जानकारी भी ना होना होता है। इसके अतिरिक्त किसानों द्वारा उर्वरकों या कीटनाशकों में के उचित अनुपात में प्रयोग न करना आदि कारण माने जाते हैं। जैसे किसानों को सही तकनीकों का ज्ञान नहीं होता है। तकनीकी नई जो तकनीकें आती हैं, नई जो मशीनें आती हैं, उनके कारण भी तकनीकी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है संस्थागत कारण। जोतों का छोटा आकार, किसानों के पास कृषि में निवेश के लिए साख का अभाव, कृषि उत्पादकों के लिए बाजार की अनुपलब्धता, समर्थन मूल्य का तार्किक निर्धारण न होना, इसके साथ साथ कृषि में संस्थागत सुधारों के प्रति नौकरशाही में उदासीनता का अभाव और राजनेताओं में इच्छा शक्ति का अभाव भी पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं भारत में कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु सुझाव की। फर्स्ट है इसमें उत्पादकता में वृद्धि। वर्ष 1991 के बाद भी की अवधि में कृषि उपज की उपलब्धता में वृद्धि हुई है। कृषि उपज की उत्पादकता से आशय प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वृद्धि करने से है। नेक्स्ट है फसल प्रतिरूप में परिवर्तन।
फसल के प्रतिरूप से आशय किसी समय विशेष पर विभिन्न फसलों के बीच कृषि भूमि के विभाजन से है। यदि किसी निश्चित समय में फसलों के क्षेत्र में अनुपात में सापेक्षिक परिवर्तन होता है तो उसे फसल प्रतिरूप में परिवर्तन कहते हैं। भारतीय कृषि के फसल प्रतिरूप के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता खाद्य फसलों की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है तकनीकी उपाय। तकनीकी उपायों का महत्व सन 1966 के बाद से काफ़ी बढ़ गया था। तकनीकी उपायों के अंतर्गत सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार, साधन, कृषि कार्यक्रम, बहुफसली कार्यक्रम, अधिक उपज देने वाली किस्मों का उगाना, रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग तथा कृषि के यंत्रीकरण पर जोर दिया गया। और इसके बाद हरित क्रांति पर भी जोर दिया गया, क्योंकि हरित क्रांति के द्वारा कम समय में अधिकतम उत्पादन हो जाता है। और कृषि कार्यक्रमों को चलाया गया। रासायनिक कीट, रासायनिक उर्वरक कृषि के लिए किसानों को उपलब्ध कराया गया। कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया गया, नई नई मशीनों का यूज़ करना, और किसानों को इस ओर शिक्षा भी दी गई। नेक्स्ट है भूमि सुधार। नियोजन के प्रारंभ में ही देश में भूमि सुधार कार्यक्रमों को महत्व दिया गया है। इसके अंतर्गत मध्यस्थों को समाप्त करने के लिए सभी राज्यों में कानून बनाए गए हैं। लगान का नियमन हुआ है। जोतों की उच्चतम सीमाबंदी की गई। उपविभाजन एवं अपखंडित जोतों के लिए चकबंदी की गई। सहकारी कृषि को प्रोत्साहन किया गया। नेक्स्ट है प्रेरक मूल्य नीति। 1 जनवरी 1965 को भारत ने खाद्यान्नों की कीमतों पर विचार करने के लिए झा समिति की सिफारिश पर कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। कृषि मूल्य आयोग कृषकों को खाद्यान्नों के प्रेरक मूल्य देने के सुझाव देते हैं, परंतु आयोग द्वारा निर्धारित खाद्यान्न वसूलों की कीमतें प्रायः बहुत आकर्षित नहीं होती हैं। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए कृषि मंडियों का भी विकास किया गया। नेक्स्ट है विशिष्ट संसाधनों की स्थापना। खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने तथा कृषि का विकास करने के लिए सरकार ने अनेक संसाधनों की स्थापना की, जिसमें राष्ट्रीय बीज निगम, कृषि उद्योग निगम, कृषि मूल्य आयोग तथा भारतीय खाद्य निगम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन सभी संस्थाओं की स्थापना करके खाद्यान्नों का सही मूल्य किसानों को दिया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। सरकार अब एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली निर्माण की ओर अग्रसर है। इसके 4 प्रमुख आधार होंगे। सिंचित तथा असिंचित क्षेत्रों में भी मुख्य फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार, प्राकृतिक आपदाओं तथा कीड़े मकोड़ों से फसल का संरक्षण, एक स्थायी अनाज भंडार का निर्माण तथा एक प्रभावी वितरण व्यवस्था का निर्माण खाद्य राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के द्वारा किया गया। आज का मेरा यह चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।